नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। झारखंड बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी। झारखंड सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से बिजली बिल माफी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रदेश के गरीब और निम्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं को पुराने बिजली बिलों से मुक्त किया जाएगा और साथ ही हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। यह पहल झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाल योजना के तहत लाई गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान करना है। मित्रों, अधिक जानकारी के लिए आप विद्युत विभाग से संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, अगली खबर। सरकार ने बढ़ा दी पीएफ से पैसा निकालने की लिमिट। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को बड़ी राहत दी है। अब कर्मचारी मेडिकल इमरजेंसी के लिए अपने पीएफ खाते से 1 लाख रुपए तक का एडवांस निकाल सकते हैं। पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है। यह सुविधा ईपीएफ फॉर्म 31 के तहत दी गई है और इसका जिक्र 16 अप्रैल 2024 को सर्कुलर में किया गया था। 1 महीने या उससे ज़्यादा समय तक अस्पताल में भर्ती रहना, बड़े ऑपरेशन, टीबी, कैंसर, पैरालाइज जैसी गंभीर बीमारियां, शादी, घर बनवाने या खरीदने और मेडिकल खर्चे जैसी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मित्रों, अगली खबर। जिले में अब तक 40% राशन कार्ड ई-केवाईसी। यूपी में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। मित्रों, हालांकि अभी भी 40% राशन कार्ड धारक ई-केवाईसी नहीं हो पाई है। सर्वर डाउन होने और पारिवारिक सदस्यों के उपस्थित न होने की वजह से ई-केवाईसी में देरी हो रही है। खाद्य आयुक्त ने हर हाल में सितंबर माह में ई-केवाईसी अपडेट कराने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। मित्रों, अगली खबर। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राज्य में विभिन्न विभागों में समूह ग के 257 पदों पर सीधी भर्ती करेगा। 12वीं पास व ग्रेजुएट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने में सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 9520991172 और व्हाट्सएप नंबर 9520991174 और आयोग की ईमेल आईडी चयनायोग@gmail.com पर अभ्यर्थी संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आवेदन फीस जनरल ओबीसी 300 रुपये, SC ST EWDS और दिव्यांग अभ्यर्थी को 150 रुपये देना होगा। चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहले चरण में लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद पास अभ्यर्थी की टाइपिंग व अशुलिपिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जो कि क्वालिफाई होंगे। मित्रों, अगली खबर। केरल में निपाह वायरस से मचा हड़कंप। केरल में एक बार फिर निपाह वायरस का कहर देखने को मिला है। यहां एक खतरनाक वायरस से एक व्यक्ति की जान चली गई, वहीं कई सारे लोगों को आइसोलेट में रखा गया। साथ ही इस मामले के सामने आने के बाद से भी राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। यहां एक जानलेवा वायरस है जो पहले भी यहां तांडव मचा चुका है। निपाह वायरस के लक्षणों में बुखार आना, सिरदर्द, चक्कर आना, गले में खराश, उल्टी और सांस लेने में परेशानी शामिल है। गंभीर परिस्थितियों में कारण संक्रमण में इंसेफेलाइटिस या ब्रेन में सूजन हो सकती है, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में इल्यूजन, नींद आना और यहां तक कि कोमा भी हो सकता है। इसकी डेथ रेट हाई होने के कारण यह वायरस अक्सर संक्रमण के 2 हफ्तों के अंदर मौत का कारण बनता है। मित्रों, अगली खबर। राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी। भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिससे अब राशन कार्ड ई-केवाईसी देश में कहीं भी कराया जा सकता है। अगर आप किसी अन्य शहर में रह रहे हैं और आपका राशन कार्ड किसी दूसरे जिले का है, तो अब आपको सत्यापन के लिए अपने जिले में वापस जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अपने वर्तमान निवास स्थान पर ही कोटेदार के पास जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन कर सकते हैं, जिससे आपका राशन कार्ड निरस्त नहीं होगा। सरकार ने यह व्यवस्था खासकर उन लोगों के लिए शुरू की है जो नौकरी या अन्य कारणों से अपने जिले से दूर किसी अन्य शहर में रह रहे हैं। मित्रों, अगली खबर। यूपी के 56 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। नोएडा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, संभल, कासगंज, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली,
फर्रुखाबाद, पीलीभीत, हरदोई, लखनऊ, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, खुशीनगर, देवरिया, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, संत रविदास नगर, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी, ललितपुर जिलों में मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मित्रों। अगली खबर, इन लोगों के लिए ब्लू आधार कार्ड है बेहद जरूरी। भारत में नवजात बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए आधार कार्ड बनवाना बेहद जरूरी होता है। यह भारतीय नागरिकों के लिए पहचान पत्र का काम करता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ब्लू आधार कार्ड बनवाया जाता है। यह सामान्य आधार कार्ड से काफ़ी अलग होता है मित्रों। अगली खबर, 15 से 70 साल के बीच लोगों के लिए जानकारी। सरकार का मानना है कि व्यक्ति की पहचान से संबंधित जानकारी जैसे फोटो, पता और अन्य विवरण समय के साथ बदल सकते हैं। इसीलिए आधार कार्ड को हर 10 साल में अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम से यह सुनिश्चित होगा कि आपके आधार कार्ड में दर्ज जानकारी हमेशा सही और ताज़ा रहे। यह बदलाव उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी उम्र 15 से 70 साल के बीच है, क्योंकि इस अवधि में फिंगरप्रिंट जल्दी बदलते हैं मित्रों। अगली खबर, महिलाओं को मिलेंगे 10,000 रुपये सालाना। महिलाओं को सशक्त बनाने में केंद्र और राज्य सरकार दोनों काफ़ी काम कर रही हैं। सरकार उनके उत्थान के लिए कई योजनाएं भी शुरू कर चुकी है। कई योजनाएं आने वाले समय में शुरू होने वाली हैं। उन्हीं में से एक है सुभद्रा योजना। इस योजना के तहत महिलाएं हर साल सरकार की ओर से 10,000 रुपये सालाना हासिल कर सकती हैं। रकम 2 किस्तों में दी जाएगी। 21 से 60 साल तक की महिलाएं योजना का लाभ ले सकती हैं। लाभार्थी महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्रों, प्रखंड कार्यालय, सेवा केंद्र और जन सेवा केंद्रों में जाकर आवेदन कर सकती हैं। योजना का लाभ पाने के लिए महिलाओं को यह प्रमाण पत्र देने होंगे: आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। अगली खबर, दिवाली से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को पक्का घर देने के लिए आर्थिक मदद करती है। इसी कड़ी में देश भर के कई राज्यों में इस योजना के तहत लोगों को आर्थिक मदद दी जा रही है। अब हिमाचल प्रदेश के लोगों को सरकार पक्के मकान देने के लिए आर्थिक सहायता कर रही है। फिलहाल हमीरपुर जिले के लोगों को ये मदद दी जाएगी। इसके तहत सरकार ने 3,896 परिवारों को सिलेक्ट कर लिया है। इस योजना के तहत 3 किस्तों में लोगों को पूरी राशि भेजी जाएगी। पहली किस्त में 65,000 रुपये और दूसरी किस्त में 52,000 रुपये तथा तीसरी और अंतिम किस्त 33,000 रुपये सभी लाभार्थियों को दिए जाएंगे। इसके साथ ही मनरेगा के लोगों को 15,000 रुपये भी दिए जाएंगे मित्रों। अगली खबर, यूपी में 76वां जिला बनने की तैयारी। यूपी में 76वां जिला बनने की तैयारी। नेपाल बॉर्डर से सटे इस कस्बे को जनपद क्यों बनाना चाहती है योगी सरकार? जल्द ही उत्तर प्रदेश में एक जनपद नया बनने की तैयारी हो रही है। इस नए जनपद का नाम फरेदा संभव हो सकता है। बाद में उसका नाम वीर बहादुर सिंह जनपद रखा जा सकता है, जो गोरखपुर और महाराजगंज की कुछ तहसीलों को मिलाकर बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। इसी इलाके में लोग होकर नेपाल में प्रवेश करते हैं और थोड़ी ही दूर पर नेपाल का एक छोटा सा एयरपोर्ट है, जहां से लोग अलग अलग इलाकों के लिए फ्लाइट मिल जाया करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लंबे समय से इस क्षेत्र को विकसित कर लेकर इस जिले में तब्दील करना चाहते थे। सामरिक पुष्टि से भी यह कस्बा काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस इलाके में पाकिस्तान और चीन के गुप्तचर गतिविधियों की भी आशंका रहती है मित्रों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों।